जिस आंदोलन के बाद एफआईआर हुई, पुलिस एक्शन पर सवाल उठे और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरे मामले की तस्वीर बदल सकती है। सवाल ये है कि क्या छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर खत्म होंगी? क्या पुलिस के एक्शन की भी जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट आखिर किस कमेटी की बात कर रहा है? आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े छात्र आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा गोवर ने मांग रखी कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज सभी एफआईआर को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया। सरकार का कहना था कि अगर किसी आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि है या प्रदर्शन के दौरान गंभीर उपद्रव हुआ है तो उसे सिर्फ प्रदर्शनकारी होने के आधार पर राहत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ एक पक्ष की ओर से ये भी कहा गया कि संसद तक मार्च करना गैर कानूनी था और एफआईआर पूरी तरह खत्म करने से गलत संदेश जा सकता है। इसी बहस के बीच सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि संविधान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार देता है, यानी कोर्ट का फोकस सिर्फ एफआईआर पर नहीं बल्कि इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों की भूमिका और कार्रवाई पर भी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सिर्फ प्रदर्शन होने की वजह से पुलिस अत्यधिक बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने शांतिपूर्ण और कानूनी प्रदर्शन के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कही थी। अब आते हैं इस सुनवाई के सबसे बड़े अपडेट पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने जा रहा है। इस कमेटी के सामने सभी पक्ष अपनी बात रख सकेंगे। कोर्ट ने सभी पक्षों से प्रदर्शन से जुड़ी एफआईआर की पूरी लिस्ट भी मांगी है। साथ ही सरकार से उन मामलों की जानकारी मांगी गई है जिनमें जांच जारी रखना जरूरी माना जा रहा है। यानी फिलहाल कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक झटके में रद्द नहीं किया है, बल्कि पहले ये समझने की कोशिश हो रही है कि कौन सी एफआईआर सिर्फ प्रदर्शन से जुड़ी हैं और किन मामलों में गंभीर आरोप या अलग तरह की आपराधिक गतिविधि का आरोप है। और इस कमेटी को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और एक पूर्व डीजीपी को कमेटी में शामिल होने के लिए सहमति मिल चुकी है। इसके अलावा एक पूर्व सीबीआई डायरेक्टर की सहमति भी ली गई है। कुछ वकीलों ने पूर्व अटॉर्नी जनरल और महिला सदस्य को भी कमेटी में शामिल करने का सुझाव दिया है। सीजेआई ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और आदेश देने की कोशिश की जाएगी। सुनवाई के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को मिल रही ऑनलाइन धमकियों का मुद्दा भी उठाया गया। कोर्ट ने कहा कि वो ऐसी बातों को गंभीरता से लेता है और कमेटी के सामने सभी पक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। वहीं घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की तरफ से भी कहा गया कि किसी भी राहत या कार्रवाई से पहले उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। तो फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को तुरंत रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट अब एक हाई पावर्ड कमेटी के जरिए पूरे मामले को देखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की बात है, तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की चोट, कानून व्यवस्था और गंभीर आपराधिक मामलों की जांच का सवाल भी है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर होगी जिसमें तय होगा कि कमेटी का पूरा स्वरूप क्या होगा और किन एफआईआर पर आगे जांच जारी रहेगी। यानी सीजेपी प्रोटेस्ट केस में फिलहाल फैसला एफआईआर खत्म करने का नहीं बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच और समीक्षा की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।